जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th में जो हम लोग चित्र प्रकाशन बुक से अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 10.17 हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें आपको बता दें कि इसमें जो भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, आपको पता है कि हम लोग 10.16, 10.15, 10.14 जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, सारे के सारे इसमें भी हम लोग उससे कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर पढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं हर बार कि आप लोग जो है प्रीवियस जो वीडियो है ना, उसको भी देख लिया करो। इसमें जो कुछ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या यूज़ करने वाले हैं आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इसे जो है ना हम लोग किस किस प्रकार से लिख सकते हैं समझना। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, हमारे पास सी वेक्टर दिया गया है, तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं समझना। अगर हम लोग लिखेंगे ए बी को क्रॉस लिखेंगे, या हम लोग ऐसे लिखेंगे ए डॉट, इसको इन दोनों को क्रॉस लिखेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकते हैं। या फिर इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों क्रॉस लिखेंगे तो ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर लिखेंगे। ठीक, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार के मानों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस में लिखेंगे, एक को डॉट में लिखेंगे। क्लियर है ना। इसके बाद जैसे मान लो कि हम लोग अगर किसी में ए क्रॉस बी दिया गया है, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे बी क्रॉस ए में, तो अगर बी क्रॉस ए में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा आप लोग इस पॉइंट को तो जानते हो ना भली भांति, तो आप लोग जानते हो कि आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 होता है, किंतु आई कैप क्रॉस आई कैप का मान क्या होता है, 0। यानी सेम सेम का डॉट 1 और सेम सेम का क्रॉस 0। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखना कि ए वेक्टर क्रॉस 0 करोगे तब भी उसका मान 0, 0 क्रॉस ए वेक्टर करो, चाहे बी वेक्टर करो, चाहे सी वेक्टर करो, उसका मान भी क्या होगा, 0। ठीक, इसे भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग जो है इसमें करेंगे। और सेम सेम का क्रॉस का मान भी 0, जैसे ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, इसका मान भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। ठीक, इतने का तो हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो हम लोग जो है बाकी बस यही हम लोग करने वाले हैं। ठीक, अब बाकी आप लोग तो जानते हो कि जैसे मान लो बस, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, इतने का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। अब देखो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में है कि हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला, आई कैप जे कैप के कैप बराबर 1। एक को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, एक को जो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब समझना आप लोग कि यहाँ पर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ले लेते हैं। तो लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। सबसे पहली बात तो इन दोनों को क्रॉस कर लो, इसका डॉट कर लो, तो आई कैप डॉट जे नहीं क्रॉस के कैप और डॉट के कैप। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर समझना, बहुत सिंपल सी बात है कि आई कैप क्रॉस जे कैप का मान होता है ये के कैप। जैसे आपके पास जे कैप क्रॉस के कैप का मान होता है आई कैप। ठीक, ऐसे ही तो हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं, इन दोनों के जगह लिखेंगे आई के कैप इंटू के कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट के कैप का मान होता है ये 1। हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया। इसी का देखो बी पार्ट, ये तो हमारे पास ए पार्ट है। बी पार्ट में है 3, 4, 5, 3 आई कैप, 4 जे कैप, 5 के कैप। इसके बराबर हम लोग प्रूफ करेंगे 60। तो देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहली बात तो है इन दोनों को क्रॉस कर लो, इनका डॉट कर लो, तो 3 आई कैप क्रॉस 4 जे कैप डॉट 5 के कैप। अब यहाँ पर 4 तिया 12, तो ये हो गया हमारे पास 12, और ये आई कैप
क्रॉस जे कैप डॉट 5 के कैप। अब आई कैप जे कैप का क्रॉस क्या होता है हमारे पास के कैप, तो ये जगह 12 के कैप डॉट 5 के कैप, 12 पंचे 60 और इनटू के कैप और के कैप का मान 1, तो हम लोग कहेंगे 60। तो ये हम लोगों ने इसे भी प्रूव कर लिया है। आसान प्रश्न वाली है, कोई कठिन प्रश्न वाली भी नहीं है। आप लोग किसी भी प्रश्न वाले को कठिन मत समझिए, आसान समझिए, तो अच्छे से आप लोग सॉल्व करके ले जाओगे उसे। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब दूसरा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, और इसके बाद है प्लस के कैप, प्लस के कैप। बी वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और सी वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और हमारे पास इनका कहना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान आप लोग ज्ञात, अरे कौन सा, हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, आई जे क्या, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो कि क्रॉस में हम लोग सारणिक मेथड से करते हैं। देखो इसलिए बार बार कहते हैं कि बैक जो एक्सरसाइज है उसको जरूर आप लोग हल कर लीजिए, जिससे कि ये समझ में आए आपको। तो समझना ये यहाँ पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसको सारणिक मेथड से निकालेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक, आई कैप जे कैप और के कैप। आई का गुणांक लिखो, ए और बी का निकाल रहे तो ए 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, और 2 3 फिर 0, 2 3 के का मान नहीं है इसलिए 0। अब इसको हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रूप में निकालेंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो, ये हो गया 0 माइनस 3 एकम 3 आई कैप माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो 0 माइनस 2 जे कैप प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 के कैप। तो ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हुआ है माइनस 3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 13 के कैप। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हो, इन इसके साथ सी का डॉट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो मतलब माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 13 के कैप, डॉट करेंगे सी का, तो सी का मान हमारे पास आई जे के, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डॉट में हम लोग जानते हो कि आई का डॉट करते हैं और जे का डॉट करते हैं, सी के का डॉट करते हैं, बाकी मान 0। तो हमारे पास माइनस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 और प्लस 13 एकम 13, तो 15 से ये घटा लोगे तो 12। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 12, डॉट और भी है, डॉट सी वेक्टर बराबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, दूसरा। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर में है, आया ना समझ में आप लोगों को। देखो ये क्रॉस डॉट सब पीछे हम लोग इसका जो प्रयोग है पीछे कर चुके हैं हम लोग, जानते हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, ए वेक्टर बराबर मान दिया गया है, बी वेक्टर बराबर मान दिया गया है, सी वेक्टर बराबर मान दिया गया है, और इनका कहना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान ज्ञात कर लीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके पास 2 की तरह है, तो 3 को आप लोग 2 की तरह लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास 3 और 2 की तरह ही है, लेकिन 4 को बता रहे हैं क्योंकि 4 को बताएंगे तो आप लोग 5 को लगा लोगे, है ना। दो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। इसके बाद हमारे पास सी वेक्टर बराबर हमारे पास है 3 आई कैप, सी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस
दो जे कैप प्लस 2 के कैप, जे कैप प्लस 2 के कैप। और हमें ज्ञात करनी है, इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे ए, जो ए वेक्टर है इसका डॉट है और बी क्रॉस सी है। देखो कोई अंतर नहीं है इसमें, सेम टू सेम यही है, बस आपकी बार बी क्रॉस सी करेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, है ना। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल लेते हैं, तो आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक, यहाँ पर आई का गुणांक लिखो -1, फिर 2, फिर 1, 3 1 2, 3 1 2। अभी यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल लो। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4 -1 एकम 1 आई कैप, फिर माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये छोड़ो तो ये जाएगा -2 और फिर -3 जे कैप, प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -1, फिर 3 दूनी 6 के कैप। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर हमारे पास ये घटकर 3 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप और -7 के कैप। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए वेक्टर के साथ इसका हम लोग डॉट करेंगे। ठीक, तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी करेंगे। तो यहाँ पर 3 पहले कहाँ ए 3 दूनी 6, फिर 1 पंचे 5, फिर 3 सते 21। तो हम लोग कहेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर बराबर ये 11 - 21। तो हम लोग कहेंगे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर जो है इसका मान क्या हो जाएगा, घटकर -10, तो -10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 में है कि ए वेक्टर का मान है 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर का मान -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 कैप, सी वेक्टर का मान आपके पास है आई कैप -2 जे कैप -7 के कैप। आप लोग सी डॉट ए क्रॉस बी निकालोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 को निकाल लोगे और आई होप आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, लगातार कंटिन्यू आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आप लोग निकाल लोगे, विश्वास है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप लोग कर लेते हैं, लेकिन 6 को हम हिंट से बता दे रहे हैं। दो 6 आपका कठिन नहीं है, बहुत सरल है। देखो आपके पास लिखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मान आप लोग ज्ञात कीजिए 6 नंबर में। इसके बाद ए वेक्टर बराबर आपके पास क्या है, 5 -4 नहीं नहीं 2 आई कैप -3 जे कैप, 2 आई कैप -3 जे कैप। और बी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप जे कैप माइनस के कैप, आई कैप जे कैप माइनस के कैप। और सी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, सी वेक्टर बराबर है 3 आई कैप माइनस के कैप, 3 आई कैप माइनस के कैप। अब देखो इनका कहना है कि ए बी सी आप लोग ज्ञात करोगे। सबसे पहली बात तो आपको बता दे रहे हैं हम, हाँ, जैसे ए बी और सी इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अगर ऐसे ज्ञात करोगे तो आप लोग देखो सेम टू सेम इसको ऐसे ज्ञात कर लोगे। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी तरह ए क्रॉस बी डॉट सी। इन दोनों में से किसी एक को ज्ञात करना, सेम आंसर आ जाएगा आपके पास। कर लोगे ना, चाहे इसकी तरह करो चाहे इसकी तरह करो, चाहे 2 की तरह करो चाहे 4 की तरह करो, इसको ऐसे कर लोगे। बस ए बी सी का मतलब है इसको इस रूप में भी दे सकते हैं, इसको इस रूप में भी दे सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। चलो तो पहले इतने को आप लोग शॉर्ट करो, हाँ फटाफट शॉर्ट करो इतने को। नंबर 7 में है आपके पास उन समांतर षटफलकों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनके संगामी कोर सदिश आपके पास है आई कैप। 7वां नंबर, हाँ 7वें नंबर में है कि ए वेक्टर बराबर हमारे पास है कि आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और बी वेक्टर बराबर हमारे पास है कि आई कैप -3 जे कैप,
आई कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप। और सी वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 i कैप -5 j कैप, 2 i कैप -5 j कैप प्लस 3 k कैप, 3 k कैप। इनका कहना है कि समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको बता देते हैं कि समांतर षटफलक का आयतन क्या है। समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन ये हमारे पास है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसे कहते हैं। और इसके बराबर आप लोग देखो, आप लोग ए डॉट बी क्रॉस सी भी ज्ञात कर सकते हो, या फिर बी क्रॉस नहीं ए क्रॉस बी डॉट सी भी ज्ञात कर सकते हो। दोनों ज्ञात कर लो, सेम आंसर हो जाएगा 7वां नंबर, और दोनों आप लोग ज्ञात कर लोगे। अभी आपको अपने ज्ञात करके दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। 8 में है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है। ए वेक्टर बराबर है 2 i कैप -j कैप, 2 i कैप -j कैप प्लस k कैप। और बी वेक्टर बराबर हमारे पास है i कैप प्लस 2 j कैप, i कैप प्लस 2 j कैप -3 k कैप, -3 k कैप। और सी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है। सी वेक्टर बराबर हमारे पास 3 i कैप -4 j कैप, 3 i कैप -4 j कैप प्लस 5 k कैप। इनका कहना है कि एक समतली है। सिद्ध कीजिए कि एक समतली है। एक समतली किसे कहते हैं जानते हो आप लोग। एक समतली का मतलब होता है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो है इसका मान 0 आना चाहिए। मतलब एक समतली का मान क्या है। एक समतली का मतलब है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का मान जो है क्या आना चाहिए, 0। अब यहाँ पर समझना, इसको बता देंगे तो आपको ये भी लगा लोगे आप लोग। जैसे मान लो कि हम ज्ञात कर रहे हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। आई का गुणांक लिखो। ठीक, 1 2 -3, 1 2 -3, 3 -4 और 5। तो यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जब करेंगे ना, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो। 5 दूनी 10 और -4 तिया 12 आई कैप, फिर माइनस ये पहले ये 5 एकम 5, फिर 3 त्रिका 9 जे कैप। ठीक, जे कैप प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 एकम 4, फिर -3 दूनी 6 के कैप। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान जो है ये घटा लोगे तो -2 आई कैप, फिर -14 जे कैप, और इसके बाद है -10 के कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट कर लेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास समझना ए के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूनी -4, -4, फिर माइनस माइनस प्लस 14 एकम 14, फिर प्लस माइनस माइनस 10 एकम 10। तो ये हमारे पास जुड़कर -14 और +14 बराबर 0। तो हम लोग कहेंगे कि ए डॉट बी क्रॉस सी का जो मान है ये हमारे पास 0। तो हम लोग कहेंगे सेम टू सेम। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को भी ऐसे ही करोगे। हम लोग कहेंगे अतः यह एक समतली है। ठीक, इसे कहते हैं एक समतली। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अच्छा इसका बी पार्ट तो लगा लोगे। बी पार्ट में भी एक समतली है, सेम टू सेम लगाना। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप 2 3 4। तो ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और इसके बाद है आई कैप
रुक जाओ, गड़बड़ हो गया। मान मान गड़बड़ हो गया। ए वेक्टर बराबर 9 नंबर में है लेमडा आई कैप माइनस जे कैप, लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसके बाद है आपके पास आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप प्लस माइनस क्या है माइनस 4 प्लस 5। ठीक, इनका कहना है एक समतली है तो लेमडा का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो एक समतली है, इनका कहना है कि एक समतली है। एक समतली का मतलब क्या हो गया, एक समतली का मतलब हो गया है हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसका मान जो है क्या आना चाहिए, 0। तो समझना, इसे लिख सकते हैं हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर बी क्रॉस सी ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप। आई बी का आई 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, फिर 3 माइनस 4, फिर 5। तो हम लोग कहेंगे कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, यहाँ पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12 आई कैप, फिर माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 एकम 5, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 जे कैप। इसके बाद हमारे पास है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर माइनस 3 दूनी 6 के कैप। ठीक, यहाँ पर बी क्रॉस सी ये माइनस 2 आई कैप, फिर माइनस 14 जे कैप और माइनस माइनस प्लस 10 के कैप। एक के साथ इसका डॉट कर लेते हैं, बी क्रॉस सी का डॉट कर लेते हैं। तो ए का मान क्या है, लेमडा, लेमडा के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2 लेमडा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस तो 14, फिर ये प्लस और ये प्लस तो प्लस 10 एकम 10 बराबर हम लोग क्या लेंगे 0, क्योंकि ये हमारे पास 0 है ना। एक समतली का मतलब क्या हो गया, उसका मान 0। ठीक है, एक समतली प्रूफ करने के लिए 0 प्रूफ करेंगे और एक समतली हो तो उसके बराबर 0 लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग माइनस 2 लेमडा और ये जोड़ो तो प्लस 24 बराबर 0, पक्षांतर कर दो तो माइनस 2 लेमडा बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये हो जाएगा 12, तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 12। ठीक, लेमडा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है यक्स का मान ज्ञात कीजिए और एक समतली है, सेम टू सेम लगाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में ए पार्ट, 11 के ए पार्ट में है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी जिनकी स्थिति सदिश, तो ओ ए बराबर स्थिति सदिश को आप लोग जानते हो, हम लोग ओ ए लिखते हैं। ओ ए बराबर हमारे पास क्या है, ओ ए बराबर हमारे पास है 2 3 माइनस के, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ओ बी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, ओ बी वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप माइनस 2 जे कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और ओ सी वेक्टर बराबर क्या है हमारे पास, ओ सी वेक्टर बराबर हमारे पास है 3 4 माइनस 2, 3 4 माइनस 2 के कैप। और ओ डी वेक्टर बराबर क्या है हमारे पास, ओ डी वेक्टर बराबर है 1 माइनस 6 प्लस 6, तो माइनस 6 प्लस 6। ठीक, अब इनका कहना है कि सिद्ध कीजिए कि एक समतल में है, क्या है ये, एक समतल में है। एक समतल के लिए आप लोगों को पता है ना कि मान 0 आना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो कि पीछे हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग जानते हो
कि जैसे मान लो कि ए बी वेक्टर निकालेंगे तो ये ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होता है। ये सबसे पहली बात तो हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालते हैं, तो ए बी वेक्टर तो ओ बी माइनस ओ ए, समझना, ओ बी तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, माइनस होने पर चिन्ह बदल दो, -2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। अब ए बी वेक्टर निकाल लो, तो ए बी वेक्टर बराबर आपके पास क्या हो जाएगा कि ये जुड़कर -3 आई कैप और इसके बाद आपके पास -5 जे कैप और इसके बाद +4 के कैप। अब हम लोग निकाल लेंगे बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी क्या है हमारे पास 3 आई कैप +4 जे कैप -2 के कैप माइनस, तो यहाँ पर ओ बी हमारे पास आई कैप +2 जे कैप प्लस -3 के कैप, तो घटा लो। तो बी सी वेक्टर बराबर ये हमारे पास 2 आई कैप फिर 6 जे कैप फिर -5 के कैप। अब जो है हम लोग सी ए निकाल लेंगे, नहीं अब निकाल लेंगे हम लोग ए बी। वैसे ए बी सी निकालने, हाँ क्या है हमारे पास बी सी निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग क्या निकालेंगे, चलो बी से सी डी भी निकाल सकते हैं। सी डी, हाँ सी डी निकाल लेते हैं, बी से निकाले सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी निकाल लेंगे हम लोग, सी डी में हमारे पास क्या हो जाएगा, डी से सी घटा दो, इससे इसको घटाओगे तो -2 आई कैप, इससे इसको घटाओगे तो -10 जे कैप, इससे इसको घटाओगे तो +8 के कैप। अब इनका कहना है कि सिद्ध कीजिए कि एक समतली है। ठीक, एक समतली का मतलब क्या हो गया समझना, एक समतली का मतलब ए बी बी सी और सी डी बराबर हमें 0 लाना है। अब आप लोग क्या करोगे जानते हो, आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर इसे मान लो ए, इसे मान लो बी और इसे मान लो सी, तो आपको समझ में जाएगा। ठीक, तो आप लोग क्या ज्ञात करोगे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी ज्ञात कर लो और इसके बराबर 0 ला दो, आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम लोग कैसे करोगे, आप लोग ऐसे करना, बस 0 आप लोग ला दो और ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे देखो, तो इतने को शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो आप लोग। बी में हम लोग करेंगे 11 के बी में क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये भी एक समतली है और जिनके 4 बिंदु हमारे पास दिए गए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 4 बिंदु ए बी सी जिनके निर्देशांक क्रमशः 4 5 1। तो 11 के बी पार्ट में है 4 5 1 और इसके बाद हमारे पास है 4 5 1 के बाद है 0 -1 -1 0 -1 -1 और इसके बाद हमारे पास है कि 3 9 4 3 9 4 और हमारे पास है कि 1 1 नहीं 3 4 4 4 -4 4 और 4। सबसे पहली बात तो इसको आप लोग बना लो, क्या बना लोगे जानते हो, सबसे पहली बात तो आप लोग इसको बना लो ओ ए वेक्टर स्थिति सदिश, ओ ए वेक्टर तो 4 आई कैप +5 जे कैप प्लस के कैप। फिर ओ बी वेक्टर बना लो आप लोग 0 आई कैप -जे कैप -के कैप। फिर ओ सी वेक्टर बना लो आप लोग 3 आई कैप +9 जे कैप +4 के कैप। और इसके बाद आप लोग ओ डी वेक्टर बना लो आप लोग और -4 आई कैप +4 जे कैप और +4 के कैप। अब तो आप लोग ज्ञात कर लोगे सेम टू सेम 11 के ए पार्ट की तरह ज्ञात कर लोगे आप लोग, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी निकाल लेना और सेम टू सेम वैसे ज्ञात करना। और इसके बाद देखो ए बी बी सी और सी डी, हाँ फिर सी पार्ट में भी आपका सेम टू सेम ऐसे ही है, सी पार्ट भी आप लोग एक समतल में है 0 प्रूफ करना आप लोग। और 12 नंबर जो है एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो उसके 4 बिंदु आपके पास दिए गए हैं। एक्स के वह मान आप लोग ज्ञात कीजिए जिसके 4 बिंदु आपके पास दिए गए हैं।
ठीक। तो देखो सेम टू सेम जो है आप लोग 12 नंबर जो है 12 नंबर किसकी तरह करोगे, 12 नंबर आप लोग जो सवाल नंबर 9 है और 10 है इसकी तरह करोगे 12 नंबर। ठीक है। और बाकी स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश है तो स्थिति सदिश के रूप में आप लोग ऐसे निकाल लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 13 जो है 13 के ए पार्ट, 13 के ए पार्ट में है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी प्लस डी, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर ए बी सी, ए बी सी प्लस ए बी डी, ए बी डी। अब समझना, जब इसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक, तो सबसे पहली बात तो है इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग एल एच एस लेते हैं। तो हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ऐसा कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लेते हैं और डॉट सी प्लस डी कर लेते हैं। ठीक। अब गुणा कर लो, इनका क्रॉस कर लो, इनके साथ हम लोग करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक। इसके साथ करेंगे तो पहले सी का कर लेते हैं फिर बी का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ही तो है, पहले सी का कर लेते हैं फिर बी का कर लेते हैं हम लोग। इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, समझना, इसको ऐसे करते हैं, ए वेक्टर डॉट करते हैं, बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस डी कर लेते हैं। अब ए के साथ हम लोग करेंगे तो ए डॉट बी। ठीक। ए के साथ करेंगे हम लोग तो ये जगह ए डॉट बी, अभी पहले ए का ना करो, पहले बी करो, तो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। ठीक। अब समझना, अब आ जाएगा। इनका हम लोग करेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे समझना, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक। और ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा, हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर और डी वेक्टर। और यही हमें प्रूफ करना था, यही जो है हमें प्रूफ करना था, हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 का अब हम लोग करेंगे बी पार्ट। 13 के बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसके बाद है बी फिर सी प्लस ए, बी सी प्लस ए। ठीक। बराबर हमारे पास है ए बी सी, बराबर हमारे पास है ए बी और सी। अब समझना, यहाँ पर हम लोग एल एच एस ले लेंगे, हम लोग एल एच एस ले लेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये तो है सी प्लस ए डी है, सी प्लस ए। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, क्रॉस बी वेक्टर कर लेंगे हम लोग और फिर डॉट डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर लेंगे। अब पहले सी का अंदर, पहले बी का अंदर गुणा करते हैं तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक। और इसके बाद डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यहाँ पर एक चीज़ समझना कि सेम सेम का क्रॉस होता है जीरो, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर सेम सेम का क्रॉस होता है जीरो, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान जीरो, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी कंडीशन में ये हो गया जीरो। तो हमारे पास इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये। ठीक।
और इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा, समझना, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसके क्रॉस करने जाएंगे तो ये क्रॉस ए सेम सेम हो गया ना ये, और ये हमारे पास जीरो, समझना कैसे, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, नहीं ए वेक्टर, और ए जब क्रॉस करेंगे तो इसका मान हो जाएगा जीरो, इसलिए ये हो गया जीरो। तो ये हमारे पास ए बी सी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। बस ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। 13 का सी देखेंगे, 13 के सी में है ए प्लस बी, 13 के सी में है ए प्लस बी फिर सी, और इसके बाद है हमारे पास सी प्लस ए, सी प्लस ए, और हम लोग यही प्रूफ करेंगे ए बी सी। सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों क्रॉस कर लेते हैं, तो ए प्लस बी क्रॉस सी, और ये हो गया डॉट सी प्लस ए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनका सबसे पहले अंदर क्रॉस कर लेते हैं, तो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी और डॉट सी प्लस ए। अब इसका अंदर करते हैं तो ये सी सी हो जाएगा हमारे पास, तो ए क्रॉस सी डॉट सी और प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए क्रॉस सी फिर डॉट ए फिर बी क्रॉस सी डॉट ए। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो हमारे पास क्या बचा, बी क्रॉस सी डॉट ए बचा, जो कि हमारे पास है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक, यही हमारे पास बचा, यही हमारे पास हो जाएगा आंसर। अब जो है आप लोग 14 को देखो। ठीक, 14 को देखो जरा आप। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। 14 में है कि ए बी सी समतली है, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए भी समतली है। देखो 14 का ए पार्ट है हमारे पास कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए भी हमारे पास क्या है, समतली है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम लोग इसको आई से लिखेंगे, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, और बराबर हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, जीरो। अगर जीरो प्रूफ कर लेंगे तो समतली है। तो इसको आई से लिखो, ए प्लस बी, किसी का भी क्रॉस कर लो, क्रॉस बी प्लस सी, और इनका डॉट कर लो तो सी प्लस ए, सी प्लस ए। ठीक, ये हम लोगों ने LHS ले लिया, अब हम लोग जीरो लाएंगे, तो इनके साथ क्रॉस करोगे तो ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस बी हम लिख नहीं रहे, इसका मान होता है जीरो। ठीक, पहले ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस बी का मान जीरो, फिर ए क्रॉस सी। ठीक, तो फिर प्लस बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर हमारे पास डॉट, ये हो जाएगा सी प्लस ए। अब हम लोग डॉट करेंगे तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये हमारे पास हो जाएगा जीरो। ठीक, क्योंकि सी सी है डबल बार, जीरो, और ये भी जीरो, और इसके बाद ये जीरो, इसके बाद ये जीरो, इसके बाद ये कर सकते हैं प्लस, तो बी क्रॉस सी फिर डॉट ए, तो इसे लिखेंगे हम लोग ए बी सी, और इसे लिखेंगे हम लोग बी सी ए, और इसे अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, और इसे माइनस लिखेंगे हम लोग ए बी सी। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं दोनों माइनस, तो हमारे पास जीरो, तो हम लोग कहेंगे एक समतली है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, फिर से बी पार्ट भी यही सेम है, सी पार्ट में केवल माइनस है। ठीक है, सी पार्ट में केवल माइनस है। डी पार्ट को देखो, डी पार्ट में तीन तीन है, इसलिए डी पार्ट को देखो। 14 का डी पार्ट में है
कि ए वेक्टर, इसके बाद हमारे पास है बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये है हमारे पास। इनका कहना है कि एक समतली है, तो समझना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इनका क्रॉस कर लेते हैं। हाँ, इनका क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, इनका क्रॉस कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक, और डॉट ए प्लस बी प्लस सी। तो इनका अंदर क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक, और डॉट करेंगे तो ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके साथ ए के साथ करेंगे तो ज़ीरो, ए के साथ करेंगे जीरो, बी के साथ करेंगे जीरो, और बी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्रॉस सी डॉट बी। सी के साथ करेंगे तो प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसके साथ करेंगे जीरो, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी बी, और ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी। इसे अगर ए बी सी बनाएंगे तो माइनस लगाएंगे हम लोग ए बी सी, और ये हमारे पास प्लस ए बी सी, प्लस माइनस तो जीरो। तो हम लोग कहेंगे अतः एक समतली है, एक समतली है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि तीन बिंदुओं ए बी सी की स्थिति सदिश, ए बी सी की स्थिति सदिश, तो हम लोग कहेंगे हमारे पास ओ ए बराबर ए वेक्टर, ओ बी बराबर बी वेक्टर, और ओ सी बराबर सी वेक्टर है। ठीक है, सी वेक्टर है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए जो है समतल ए बी सी पर लंब है, समतल ए बी सी पर लंब है। लंब का मतलब होता है जीरो। तो सबसे पहली बात समझना कि किस पर लंब है, ए बी सी पर ये लंब है। सबसे पहली बात तो हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। तो आप लोग जानते हो कि ए बी निकालेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर बी सी वेक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, तो अर्थात हमारे पास सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और सी ए जब निकालेंगे तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक, इस तरह से निकाल लिया हम लोगों ने। अभी इनका कहना है कि ए बी सी पर ये क्या है, ए बी सी पर लंब है, तीनों पर लंब है। मतलब समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग क्या निकालेंगे कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब सबसे पहली बात तो बी माइनस ए निकालेंगे हम लोग। तो बी माइनस ए, एक बार बी माइनस ए, एक बार सी माइनस बी, एक बार ए माइनस सी निकालेंगे। 3 बार निकालेंगे, तीनों पर अगर जीरो आ जाए तो तीनों पर जीरो आना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे ये लंब है। समझना, अब सबसे पहली बात तो हम लोग इनका क्रॉस करने जाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो, इनका क्रॉस करेंगे जीरो, इनका क्रॉस कर लेंगे तो हम लोग कहेंगे सी क्रॉस ए डॉट बी। ठीक, और अब समझना कि हम लोग जब हम लोग इनका क्रॉस करने आएंगे ए का, ठीक है, तो ए का जब क्रॉस करने आएंगे तो ए का क्रॉस इस पे जीरो, इस पे कर सकते हैं तो माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर, इनके साथ करेंगे तो जीरो। अब इसको लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे हम लोग सी ए बी, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास बी सी ए,
बी सी ए। अब समझना, तो इसको बी सी ए करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सी ए बी है, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा हमारे पास सी ए बी। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा ये, तो इसको कर सकते हैं हम लोग क्या, सी बी ए कर सकते हैं, सी बी ए करेंगे। एक बार चेंज किया, दोबारा फिर चेंज करेंगे हम लोग, तो सी ए बी। अब ये हो जाएगा माइनस सी, अब ए कर लो फिर बी कर लो, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0। तो हम लोग कहेंगे अतः यह है लंब है। अब हम लोग क्या ज्ञात करने वाले समझना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट, अब निकालेंगे हम लोग b माइनस ए की जगह c माइनस बी। हाँ, तो c माइनस बी, और इसका भी मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसके बाद निकालेंगे हम लोग क्या, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर डॉट, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग a वेक्टर माइनस c वेक्टर, इसका भी मान क्या आना चाहिए, 0। तब हम लोग कहेंगे अतः तीनों लंब है, बस। ठीक, तो आज आप लोगों ने क्या ख़त्म किया है, आज आप लोगों ने 10.17 को ख़त्म किया है। अब 10.17 तक ही हैं। अब विविध प्रश्नावली है, इसके बाद एमसीक्यू है। आपको वो चाहिए वीडियो, उसकी नहीं चाहिए ज़रूर बता देना, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे।